एनसीपी में टूट पर रामगोपाल यादव का बयान आया है। पार्टी छोड़ने वालों को जनता आईना दिखाती है। केंद्र सरकार से आतंकित होकर ये जा रहे हैं। ये लोग सत्ता में रहने के आदी। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रामगोपाल यादव जी साथ में हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से पहले शिवसेना और फिर एनसीपी में ये महाराष्ट्र में बदलाव हुआ, इसके पीछे जो विपक्ष है वो क्या देख रहा है? मजबूती देख रहा है या फिर विपक्ष में लगातार कमजोरी सामने आ रही है? देखिए, पिछला अनुभव तो ये बताता है कि जो दल बदल करके दूसरे दलों में जाते हैं वे चुनाव से पहले तक तो सत्ता में जब रहते हैं तो लगता है कि मजबूती है, लेकिन चुनाव में जनता ऐसे लोगों को हमेशा रिजेक्ट करती है। ये हिस्ट्री हिंदुस्तान की रही है। दल बदल करके दूसरी जगह जाने वाले लोग, ये तो हो सकता है मंत्री बन जाएं, लेकिन चुनाव में ये कोई चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए कोई कमजोरी इससे नहीं होती विपक्ष को। दूसरी तरफ बिहार में एक नई बात निकलकर सामने आई। भाजपा नेता ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता की जैसे ही पहली बैठक हुई उसके बाद महाराष्ट्र में ये नया बदलाव आ गया। क्या देखते हैं आप, क्या कहते हैं इस पर? असल में ऐसा है कि देश में जहां भी सरकारें बदल रही हैं या दल टूट रहे हैं, उस सब के पीछे लोगों का ये मानना है कि केंद्र की सरकार के इशारे पर या तो दबाव में या लालच में या आतंकित होकर तो उनसे लोग जा रहे हैं। एक अहम बात और है सर, अजीत पवार के जाने से एनसीपी को कितना बड़ा झटका लगेगा, या यूं कहें कि शरद पवार जी को, चूंकि वो उनके परिवार से हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कितना बड़ा झटका है और एनसीपी कितनी कमजोर हो सकती है? देखिए, जैसा शरद पवार जी ने कहा है कि वो जनता के बीच जाएंगे, तो जो स्टेचर है शरद पवार जी का, जो कद है, जनता में उनके कद में किसी तरह कोई कमी नहीं आई इस तरह के लोगों के आने जाने से। और उनकी आशंका ये सही है पवार साहब की कि हमें लगता तो ऐसा है, उनका भविष्य जो है उससे मुझे चिंता है कि इनका भविष्य क्या होगा। पब्लिक इनको रिजेक्ट कर देगी। किसी तरह की मैं नहीं समझता हूं कि शरद पवार साहब के न तो उनकी शक्ति में और न उनकी जो जनता के बीच पकड़ है उसमें किसी तरह कोई कमी आएगी। तो दल बदलने वाले जो हैं उनको जनता सबक सिखाएगी, ये कह रहे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव। और ये बात लगातार कही जा रही है कि सहानुभूति की जो लहर है वो पहले उद्धव ठाकरे के साथ थी, अब शरद पवार के साथ हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है या सीधे सीधे फायदा बीजेपी को होगा, ये देखने वाली बात होगी।